आप लोगों का बार बार मैसेज आ रहा था कि आचार्य जी गुरुकुलों के अन्य गुरुकुलों के बारे में भी कुछ बताइए। तो देखिए, आज के सामाजिक परिवेश को देखते हुए गुरुकुलों की अत्यंत आवश्यकता है। बिना गुरुकुल के ये राष्ट्र किस प्रकार खंडित होता चला जा रहा है आप सभी को दिखाई दे रहा है। और हमारे हमारे पतन की जो सबसे बड़ी वजह है ये गुरुकुल है। जितने गुरुकुल दिन नित्य प्रति आप नष्ट करते चले जाओगे उतना ही हमारा पतन होता चला जाएगा। और रही बात गुरुकुलों की, तो देखिए गुरुकुल सारे अच्छे होते हैं। कुछ गुरुकुलों के बारे में हम आज बात कर लेंगे जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो। देखिए, सब एक गुरुकुल है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र। आप उसे अन्य स्थान पे भी देख सकते हैं, गूगल आदि पे भी आ जाएगा। वो गुरुकुल कुरुक्षेत्र अपनी ऋषियों की परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। और गुरुकुल कुरुक्षेत्र की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि वहाँ पे बच्चों को प्राचीन शिक्षा के साथ साथ उतना ही आधुनिक शिक्षा पे भी जोर दिया जा रहा है। और ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। आचार्य देवव्रत जी हैं वहाँ के संरक्षक हैं, जो कि उस गुरुकुल को देख रेख करते हैं। और वो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी हैं। तो उसकी वजह से वो गुरुकुल अपने आप में बहुत ऊंचाइयों को छू रहा है। और वहाँ पे बच्चों को इतना ही नहीं, मैं कुछ वीडियोस भी आपको दिखा दूंगा। वहाँ पे बच्चों को हर प्रकार से शारीरिक, मानसिक, आत्मिक सारा विकास वहाँ पे बच्चों का किया जा रहा है। लगभग गुरुकुल में 1400 के आसपास बच्चे हैं अभी वहाँ पे। और यज्ञ आदि, उसके बाद मंत्र, उसके बाद साइंस, मतलब हर चीज़ से बच्चों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ छोटी छोटी क्लिप्स मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो ये है गुरुकुल कुरुक्षेत्र। और अगर अपने बच्चों को निश्चित रूप से शिक्षा के साथ संस्कारों से जोड़ना चाहते हैं तो गुरुकुल कुरुक्षेत्र एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। दूसरे गुरुकुल के बारे में बात करते हैं हम। दूसरा गुरुकुल है आपका गुरुकुल कालवा। गुरुकुल कालवा, अब गुरुकुल कालवा ये सुनते ही आपके मन में, अगर आपको पता हो, नहीं पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारे स्वामी रामदेव जी हैं वो गुरुकुल कालवा से पढ़े हुए हैं। गुरुकुल कालवा पड़ता है हरियाणा में, जींद जिले में, जींद हरियाणा में ये गुरुकुल कालवा। तो वहाँ से स्वामी रामदेव जी पढ़े, आचार्य स्वदेश जी, आचार्य आर्य नरेश जी, बहुत उत्कृष्ट विद्वान आचार्य गुरुकुल कालवा ने दिया है। वहाँ के विद्वान अनेक राज्यों में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, बड़े बड़े पदों को अलंकृत कर रहे हैं। आज स्वामी रामदेव जी के बारे में तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है। ये गुरुकुल निःशुल्क गुरुकुल है, गुरुकुल कालवा। और यहाँ पे केवल संस्कृत पढ़ाई जाती है, बच्चों को केवल संस्कृत की शिक्षा दी जाती है। हाँ, अगर आप ऑनलाइन कुछ बाहरी विषय पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है। अभी इसके बारे में मुझे कंफर्म जानकारी नहीं, मैं आपको बता दूंगा आगे। तो गुरुकुल कालवा अपनी सभ्यता, यहाँ पे बच्चों को पाणिनि शिक्षा से लेकर के अष्टाध्यायी महाभाष्य पर्यंत, उसके बाद निघंटु आदि सारे शास्त्रों का अध्ययन कराया जाता है। वहाँ पे आचार्य राजेंद्र जी हमारे पूजनीय, बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। वो वहाँ गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। आचार्य जी का जीवन बड़ा त्याग तपस्यामय है। तो गुरुकुल कालवा भी आप देख सकते हैं। गुरुकुल कालवा में कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, लेकिन गुरुकुल कालवा में अधिक छोटे बच्चे नहीं लिए जाते। देखिए, अधिक छोटे बच्चे लेने की वजह क्या है, मैंने कई बार आप लोगों को बताया भी है, एक बार और बता देता हूँ। अब जैसे ज़्यादा छोटा बच्चा, अब 2 साल का बच्चा है और फीस हम लेते नहीं है, तो अब ऐसा है कि 2 साल के बच्चे के लिए उसका लेटरिन, बाथरूम, थाली वाली, कपड़े लत्ते, बहुत कुछ हो जाता है। और उसके लिए फिर लाखों का खर्चा बैठेगा। तो इतना खर्चा गुरुकुल कैसे चलता है? दान से चलता है। और दान में भी आजकल लोगों का कितना रुझान है वो सब आप देख ही रहे हैं। तो इसलिए हम छोटे ज़्यादा बच्चों को लेते नहीं हैं। थोड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपनी थाली कर ले, अपना बर्तन कर ले, तो हम उन्हें फिर ले लेते हैं। गुरुकुल कालवा, अब गुरुकुल कालवा से पढ़े हमारे ज्येष्ठ भ्राता है अग्निदेव जी, उनको तो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। अग्निदेव जी वही गुरुकुल चला रखा उन्होंने, गुरुकुल कुंभाखेड़ा। गुरुकुल कुंभाखेड़ा वो एक, ये मान लीजिए एक ऐसा गुरुकुल है जो आपके दुर्गुण दुर्व्यसनों को दूर कराने के लिए उन्होंने खोला है। वहाँ पे ऐसा नहीं कि वो कक्षा आदि नहीं चलती है वहाँ पे, हाँ, लेकिन ये है कि वो ब्रह्मचर्य की शिक्षा देते हैं, संस्कारों की शिक्षा देते हैं, जीवन कैसे पवित्र बने, जीवन की उन्नति कैसे हो, इन चीज़ों की शिक्षा देते हैं अग्निदेव जी हमारे। और वो गुरुकुल कुंभाखेड़ा ही चला रहे हैं। वो उन्होंने यूट्यूब पे अपनी वीडियोज़ आदि भी डाल रखी है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये गुरुकुल कुंभाखेड़ा अग्निदेव जी चला रहे हैं। लेकिन वहाँ पे यह है कि छोटा बच्चा नहीं जाता है और ज़्यादा छोटे
बच्चे वहाँ जाते भी नहीं, वहाँ पे वो बच्चे जाते हैं जो उनके जीवन में दुर्गुण दुर्व्यसन आ गए हों, वो वहाँ जाकर के अग्निदेव जी से कुछ सीख सकते हैं, वहाँ के वातावरण में रह करके अपने जीवन को पवित्र कर सकते हैं, क्योंकि गुरुकुल की दिनचर्या मैंने आपको बताई थी। और हमारे अग्निदेव भ्राता जी एक उत्कृष्ट विद्वान व्यक्ति हैं, तो वो गुरुकुली दिनचर्या को पूरी तरीके से कराते हैं। तो इसलिए आप गुरुकुल कुंभाखेड़ा को भी देख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको किसी भी प्रकार की कोई डिग्री नहीं दी जाती है। आप वहाँ केवल शिविर के रूप में अपने दुर्गुण दुर्व्यसनों को छोड़ने के लिए, एक जीवन को पवित्रता की ओर ले जाने के लिए वहाँ आप देख सकते हैं। ये रही गुरुकुल कुंभाखेड़ा की बात। अब हमारे त्याग तपस्या से लगे आचार्य सोमदेव जी गुरुकुल सवाई माधोपुर राजस्थान में एक गुरुकुल चला रहे हैं, और वो गुरुकुल बिल्कुल निःशुल्क चल रहा है। और वहाँ के बच्चों का वेद पाठ, यज्ञ आदि, और उसके बाद संस्कारों की पराकाष्ठा है उन बच्चों में। उनका छोटे छोटे बच्चे हैं, ज़्यादा बहुत बड़े बच्चे नहीं, वहाँ पे छोटे बच्चे ज़्यादा हैं, लेकिन जितने छोटे हैं उतना ही गहरा अध्ययन है। उसके बाद वेद पाठ का तो इतना सस्वर वेद पाठ करते हैं कि आप सुन करके आनंदित हो जाएंगे, और बिल्कुल निःशुल्क चलाते हैं। तो ऐसे अब निःशुल्क, अब ज़्यादा छोटे बच्चे क्यों नहीं लेते, मैंने आपको बताया था, सामाजिक सहयोग ज़्यादा मिलता नहीं है, और बेचारे कार्यक्रम आदि करके मांग मांग के अपना गुरुकुल चलता रहता है ट्रस्ट आदि के दम पे। तो आप लोगों की बहुत आवश्यकता है आजकल गुरुकुलों को। अगर आप लोग नहीं सहयोग देंगे तो एक आदमी कितना करता रहेगा। वो भी बिल्कुल निःशुल्क गुरुकुल चला रहे हैं। तो ये 4 गुरुकुलों की बात की मैंने आपसे, और 5वां गुरुकुल है मेरा गुरुकुल, जहाँ से मैं पढ़ा हुआ हूँ। मैं पढ़ा हूँ गुरुकुल वृंदावन से। गुरुकुल वृंदावन 1901 में स्थापित हुआ था, लेकिन बीच के कालखंडों में कुछ इसमें विवाद रहा, तो ये बंद रहा। उसके बाद फिर हमारे पूज्य आचार्य स्वदेश जी महाराज ने इसका पुनरुद्धार किया, और 2011 से पुनः ये चलने लगा। और आज ये गुरुकुल अपने आप में उत्तर प्रदेश का ऐसा गुरुकुल अब शायद मिले ना मिले, मिलना बड़ा मुश्किल है। यहाँ की व्यवस्थाएं, अब तो गुरुकुल की बाउंड्री आदि होकर के पूरा गुरुकुल भी सुरक्षित हो गया है। यहाँ से 5वीं क्लास के बच्चे लेते हैं हम लोग, और उसके बाद 9वीं क्लास तक लेते हैं। ज़्यादा ऊपर इसलिए लेते कि वो बड़े बच्चे आते हैं, फिर उन पर व्याकरण होता नहीं है। अष्टाध्यायी करने के बाद फिर व्याकरण करते हैं वो, इसलिए हम फिर ज़्यादा बड़े बच्चों को लेते हैं, 9वीं तक के बच्चों को लेते हैं कि आओ अष्टाध्यायी करो, उसके बाद फिर व्याकरण आदि आपका शुरू हो जाएगा। और हमारे गुरुकुल की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि हम भी बच्चों को केवल ऐसा नहीं कि केवल संस्कृत ही पढ़ाते हैं, हम भी सारे विषय पढ़ाते हैं, कंप्यूटर आदि भी सिखाते हैं। तो सबसे अच्छी बात हमारे गुरुकुल की ये है। उसके बाद हमारे पास, आपने मेरी वीडियोस यूट्यूब पे देखी होंगी, तो ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। गुरुकुल के पास हमारे पास फील्ड आदि बहुत है, हर प्रकार की खेल की वस्तुएं हमारे पास मौजूद है। और रही बात व्याकरण की, तो हमारे पास एक से एक छोटे छोटे बच्चे प्रतिभावान हैं, जिन्होंने पूरी अष्टाध्यायी कंठ कर रखी है, प्रथमावृत्ति आदि उनकी चल रही है। और कई ऐसे हमारे बड़े भाई थे जो स्नातक आदि करके आर्य जगत में प्रचार कर रहे हैं, और कई ऐसे लोग हैं जो सर्विस पे भी हैं। तो गुरुकुल का बड़ा योगदान रहा, और लोगों का जीवन पवित्र हो रहा है, और उत्कृष्टताओं को लोग छू रहे हैं। हमारे एक बड़े भाई इंजीनियर हैं, तो इस तरीके से करके गुरुकुल से पढ़े हुए। तो ऐसे गुरुकुलों ने लाखों लोगों का जीवन बनाया है, और गुरुकुल जब ही चल पाएंगे जब आप लोगों का सहयोग हुआ। अभी बताइए, इतने मदरसे, 20-20 हजार मदरसे केवल उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, और आपके 60-70 गुरुकुल केवल पूरे उत्तर प्रदेश में। अब बताओ कहाँ जाएगी देश की स्थिति। काटेंगे नहीं आपको, वो दौड़ा दौड़ा के काटेंगे। लेकिन हम लोग नहीं, गुरुकुल में चला गया बच्चा तो पिछड़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस प्रकार की 50 प्रकार की मान्यताएं हमने बना रखी है, और इन्हीं मान्यताओं ने हमारी ज़िंदगी झंड कर दी। आज ये जितनी भी फालतू चीज़ें फैल गई, क्यों फैल गई? जब हम अपने सभ्यता, संस्कृति, संस्कार, किताबों से अलग हो गए, तो जो भी आया वो विद्वान बनता चला गया, और हमारे ऊपर अपना अधिकार जमाता चला गया। आज 20-20 हजार मदरसे उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, ये क्या करेंगे बताइए? और वहाँ मदरसों में कैसी शिक्षा दी जाती है? क्या लगता है आपको? वहाँ गणित पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, वहाँ ये सिखाया जा रहा है कि नहीं काटो, प्लानिंग बनाओ काटने की। और उनकी सुरक्षा के लिए तुम्हारे पास कौन सा हथियार है? कुछ नहीं। हमारे बच्चे तो अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ेंगे, वहां सीख क्या रहे हैं वो? A+B का होल स्क्वायर के बाद कहते हुए शर्म आती है, विद्यालयों को बच्चों ने अय्यासी का अड्डा बना दिया है। ऐसी स्थितियां हैं। हम लोग गुरुकुलों से दूर भागते हैं, और हमें लगता है कि बाहर जाके तो बड़ा साइंटिस्ट बन जाएगा, और गुरुकुलों में एकदम मूर्ख रहेगा।
ऐसी भावना है हमारी। तो ऐसी भावना रखेंगे तो फिर काटे जाएंगे। 20,000 मदरसे चल रहे हैं खाली हमारे कटाई के लिए। तो अगर हमारी कोई तैयारी नहीं रहेगी तो फिर आप समझ रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा। हमारे अच्छे से अच्छे गुरुकुल हैं, अभी पतंजलि आदि कई गुरुकुल हैं, उनकी बात में करूँगा आपसे। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप इनमें से कोई एक गुरुकुल देख सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।